8वां स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेज और इस पे एक जेफरीज की रिपोर्ट आई है ताज़ा। 3800 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। क्या लॉजिक दिया इन्होंने कहा कि कॉपर स्मेल्टर यूनिट जो मुंद्रा में भी आप देखो पिछले हफ्ते खबर आई थी कि ऑपरेशनल हो गई है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी। दूसरा इनका कि जो दूसरे शेड्यूल्ड ऑपरेशंस हैं जो इनके शुरू होने हैं ऐसे एक्सपेंशन वाले फ़ेज़ 2 के, वो इस साल के अंत तक में हो जाएंगे या नेक्स्ट अर्ली ईयर में हो जाएंगे। और उनका मानना है कि ये एक नए बिजनेस में इन्होंने एंटर किया है, कॉपर माइनिंग, कॉपर प्रोडक्शन में। ये इनके लिए काफ़ी फ़ायदा। अच्छा, ये हमको बहुत दिन में बाद पता चला कि ये मतलब कॉपर की यूनिटी लगा डाली इन्होंने। अरे बहुत सारे ऐसे धमाका किया था कानपुर में, आर्म फैक्ट्री एकदम से। तो इसको ध्यान रखिएगा भाई, बहुत सारे बिजनेस नए नए ये खुल के आ रहे हैं, तो इसको ग्रीन में रखिए। और टारगेट इन्होंने काफ़ी बढ़ा के दिया है, तो इस वजह से रखा है मैंने। 9th स्टॉक होगा कजारिया सिरेमिक्स। इस पर भी जेफरीज की एक रिपोर्ट है। 1630 का इन्होंने टारगेट दिया है बाई कॉल के साथ। इसमें इनका लॉजिक ये है कि पिछले सीज़न में मतलब जो कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा सीज़न होता है लास्ट ईयर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, उस बार अनइवन रेन हुई थी जिसकी वजह से बहुत काम धंधा नहीं चला था, इस वजह से दबाव में था। लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रहा है, तो वहाँ से फ़ायदा होगा इनको। दूसरा इनको ये लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है इंडस्ट्री में जो 5-6% चल रही है उससे बेटर या एटलीस्ट उतना तो ये आराम से कर लेंगे। और इसीलिए इनके जो है मार्जिन 15-16% पे बिल्कुल बढ़िया से मेंटेन होंगे। और बिजनेस मिक्स इनका काफ़ी अच्छा। तो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में इनको कजारिया सिरेमिक काफ़ी अच्छी लग रही, इसको रख सकते हैं। ये 9th स्टॉक है। 10th स्टॉक्स में मैं रख रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। बावजूद इसके कि कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये कंपनी एक अलग लीग में चली गई है। वीकेंड के दौरान कई सारे इन्होंने अपने एक्सपेंशन के प्लान बताए, क्या क्या नया काम कर रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि इसको आपको रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। अभी रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से गिरा था जब ये मार्केट में फॉल आई थी, लेकिन उतनी तेज़ी से इसने रिकवर भी किया है। तो आईओसी को रडार पर रख के चल सकते हैं। हो गए 10। चलिए भाई, अब मेरी बारी। अगला स्टॉक है उदयपुर सीमेंट वर्क्स। हालांकि बहुत पिट रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट आया है इस लॉन्ग वीकेंड में। इन्होंने अपनी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, जो कि इनके इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट उदयपुर राजस्थान में, उसे कमीशन कर दिया है। ये जो ग्राइंडिंग यूनिट की अब कैपेसिटी है जो ऐड करी गई 2.5 मिलियन टन्स पर एनम की है। इनकी कैपेसिटी तो खुद ही 2.2 थी, 2.2 में 2.5 जुड़ गया, 4.7 MTPA कैपेसिटी पहुंच गई। इस तरह की कमिश्निंग डबल से ऊपर। मैंने उदयपुर सीमेंट वर्क्स को ग्रीन रखा है, पर स्टॉक ऑफ लेट वीक ही रहा है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर साहब, ये स्टॉक का हॉटबोर्ड दिखाइए। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं, ध्यान रखिए। वैसे करेक्ट हुआ स्टॉक है, संभला नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फ्राइडे थर्सडे को बहुत पिटा, दिन के लोज पे बंद हुआ, क्योंकि बंद होते होते एक लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है। इनफैक्ट इस कंपनी का बाद में डिस्क्लोजर भी आ गया कि मिस मेघा चोपड़ा, मिस उषा चोपड़ा, पार्ट ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ऑफ रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज हैव सोल्ड शेयर्स इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ 51.25%। तो 3% हिस्सा बिका है प्रमोटर्स का, इसीलिए इस तरह का प्रेशर बना था। लेकिन उसमें बायर्स में कुछ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, सोसाइटी जनरल ने 9-9.5 लाख शेयर्स थर्सडे को खरीदे स्टॉक के। ग्रीन रखते हैं, पर आप वॉच आउट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जंक्चर पे खड़ा हुआ है, संभला नहीं तो दिक्कत आ जाएगी।